नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में और सैदपुर में, और हमारे साथ युवा पशुपालक है जो कि 1.5 साल पहले इन्होंने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की। और मैं समझता हूं कि डेयरी फार्मिंग में ऐसे ही लोग सफल होंगे। इनके पीछे सबसे मुख्य कारण मेरे को जो दिखा वो है एनर्जेटिक बॉडी। अगर आपके पास एनर्जेटिक है और आप बिल्कुल आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है और आप में शरीर में फुर्ती है, तो आप डेयरी फार्मिंग में हमेशा सक्सेस करेंगे। तो आज के हम वीडियो में सीखने वाले कि 1.5 साल पहले इन्होंने एक गाय से शुरुआत किया था और आज इनके पास 7 से 8 पशु है। तो कैसे ये डेयरी फार्म को डेवलप कर रहे हैं, क्या इनका मकसद है, कहाँ से जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्या इनको फीड खिला रहे हैं, कितने का दूध बेच ले रहे हैं महीने में और दूध कहाँ बेचते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज के वीडियो में हम इतनी सारी चीज़ें सीखने, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बने तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे और इनके इनका अनुभव लेने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। बहुत बहुत स्वागत सर जी, जो कि आप बिहार से हमारे यहाँ आए हैं गाजीपुर में। आपके और आपके व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी नई कृषि दर्पण चैनल के सब्सक्राइबर हैं व्यूवर्स, उनको बहुत रिगार्ड्स। मेरा नाम अभिषेक पांडे हुआ, मेरे गांव का नाम मठुचौरी, तहसील सैदपुर गाजीपुर है। मेरे डेयरी फार्म का नाम अभिषेक डेयरी फार्म है। तो ये डेयरी फार्मिंग का लाइन में आप कब से हैं सर? सर जी हम 1.5 साल से जुड़े हुए। 1.5 साल से? जी सर। अच्छा, तो 1.5 साल पहले कितनी गाय से शुरुआत किए थे? सर जी हम एक गाय से स्टार्टिंग शुरुआत हम एक गाय से किए थे। कितने में खरीदे थे एक गाय सर? उसको हम 35,000 में सर जी खरीदे थे। अच्छा, तो आपको मतलब ऐसा क्या मन में है कि आप डेयरी फार्म, क्योंकि आप युवा है जी, और आप पढ़ाई कितनी तक किए हुए हैं? हम BSc किए हैं सर, MSc BSc बाद MSc किए हैं। अच्छा, तो किस स्ट्रीम से किए हुए हैं? मैं AG किया हूँ। AG, तो मतलब BSc AG करने के बाद MSc AG करने के बाद भी आप जॉब की तरफ न जाकर के आप डेयरी में ही क्यों आ गए सर? इससे बेनिफिटेबल और इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं दिखा मुझे। अच्छा, ये प्रॉपर एक कहा जाए ना कि इसमें रोज का इनकम है। अच्छा हाँ, तो आपको बेनिफिट और प्रॉफिटेबल ये दोनों जैसा लग रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? इसमें क्या आपको दिखा है? ऐसा कहीं से आपने घूमा, क्या किया? सर जी कई लोगों से बात की, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं देखा कि बहुत सारी डेयरियाँ मतलब होता है ना कि अच्छा अगर पशुओं से प्रेम और लगाव रहा, अगर फीड ब्रीड मैनेजमेंट बढ़िया रहा तो किसी की डेयरी फेल होने की नौबतें नहीं आती है। अच्छा जी, तो मतलब उसी फार्मूला पे आपने चला, ब्रीड फीड और मैनेजमेंट पे ही चला आपने? जी जी जी। तो आज आपका कितना साल हो गया? अब मुझे 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हो गया जी। तो 1.5 सालों के अंतराल में आपको क्या क्या परेशानी का सामना झेलना पड़ा, ये थोड़ा सा बताइए। शुरुआती दौर में मुझे थनैला, रेड वाटर और फीड को लेकर रिपीट ब्रीडिंग, हाँ, सारी समस्याएं हुई। अच्छा, जब से बैलेंस डाइट फीड पाने लगे पशु तब से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये थनैला जैसे आता था, तो थनैला आता था तो उसका क्या उपचार करते थे? देसी से या डॉक्टर से? नहीं, हम डॉक्टर से इलाज कराते थे। डॉक्टर से ही कराते थे जी। तो स्टार्टिंग में देखिए बहुत डर लगता है जब आप डेयरी फार्मिंग, ठीक है आप यूट्यूब पर देख लिया, हमारे चैनल पर देख लिया और किसी भी चैनल पर आपने देख लिया, लेकिन बहुत डर लगता है स्टार्टिंग में। तो आपको डर नहीं लगा कि कहीं डेयरी फार्म बंद हो जाएगा या कुछ ऐसा होगा? नहीं, इसमें कई लोगों से मिला और कई लोगों से जाकर पशुपालक भाइयों से मिला, विजिट किया और चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती गई। हाँ, हाँ, तो उससे आप सीखते डेयरी फार्म चालू करने से पहले मैं आपका सब्सक्राइबर भी रह चुका। जी 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 जी। और ये तो बात हो गई। इसके बाद जैसे सबसे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था कि पशुओं को खरीदना, जी, पशु को कैसे खरीदना है, क्योंकि आप बता रहे 35,000 की गाय खरीदे थे, कितने लीटर दूध देते? 16 लीटर दूध देती। 16 लीटर। जी। तो अगर नए युवा आपके जैसा स्टार्ट करे तो कितने लीटर गैस से स्टार्ट करें? कम से कम 25 लीटर का, ऑन एवरेज 18-20 रहेगा। तो जैसे आप बताएं, आप 16 लीटर गाय से स्टार्ट किए थे, दूसरे को बता रहे 25 लीटर, इसके पीछे क्या कारण है? सर जी मैं शुरू में 16 लीटर खरीदा, फिर 2 महीने बाद मैंने 40 लीटर की गाय ली थी, 38-40 लीटर की। अच्छा, 2 महीने के बाद ही? 2 महीने के बाद, हर 2 महीने में गाय बढ़ाते गया। अच्छा जी। तो जनरली पशु खरीदने में मतलब बहुत सारा ठगी होता है, तो क्या आपके साथ ठगी हुआ कि नहीं हुआ? मेरे साथ, मैं व्यापारी से कोई गाय ही नहीं लिया और ना ही मेरे साथ कोई ठगी का शिकार हुआ। अच्छा, व्यापारी से आपने गाय नहीं लिया था? व्यापारी से गाय नहीं। अच्छा, तो अभी आपके पास टोटल कितनी पशु है? मेरे पास 8 पशु हैं। 8 पशु है, और 8 मिल्किंग में है, क्या है? 4 सर जी मिल्किंग में, 3 ड्राई चल रहे हैं। अच्छा, 4 मिल्किंग में है, 2 ट्रांजिशन पे, 1 ड्राई पे। अच्छा, तो मिल्किंग में जो है 4 है, कितना लीटर दूध का प्रोडक्शन कर लेते हैं आप? 80 लीटर हो जा रहा है। 80 लीटर कर ले रहे हैं। प्रेग्नेंट भी हैं, 3 महीना 4 महीना ऐसे। अच्छा। 2-3 दिन। तो 80 लीटर दूध सेल कहाँ कर लेते हैं सर? खुद का सर जी मतलब मेरा एक पराग कलेक्शन सेंटर समिति है, वहीं पे मेरे काउंटर से मेरा दूध चला जाता है मेरे बैंक में। तो समिति में दूध बेच करके मुनाफा होता है? जी। अच्छा, तो फैट एसएनएफ के ऊपर डिपेंड है, अगर बढ़िया फीड दे रहे हैं और बैलेंस डाइट फीड पा रहे हैं तो बढ़िया है। अच्छा, तो क्या फैट एसएनएफ आपका आता है? 5.5 फैट एसएनएफ 8.5 49, 48, 50 रुपये का रेट में मेरा लग जा रहा है। अच्छा, 50 रुपये तक? जी। अच्छा,
एवरेज मतलब सारा जो 80 लीटर जो दूध है वो क्या पूरा समिति में देते हैं? 50 हाँ, पूरा समिति मेरा, कोई काउंटर सेल नहीं, कोई होटल कुछ नहीं। अच्छा, तो स्टार्ट जब किए होंगे तो देखिए दूध बेचने का समस्या आया होगा स्टार्टिंग जरूर। तो क्या समस्या आया था, थोड़ा दर्शकों को बताएं। समस्या ये आया था कि दूध कहाँ दे, तो मेरे यहाँ बल्टारा लेता था 30 रुपया लीटर। अच्छा। और मुझे उस समय प्रॉफिट नहीं था, उस समय नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरी डेयरी चल रही थी। अच्छा, तो मुझे जानकारी नहीं, तो फिर मैं कलेक्शन सेंटर लिया। बहुत सारे लोग कहें कि कलेक्शन सेंटर बहुत अच्छा है, कि नहीं कहीं बन्नी बांटना होगा, नहीं कहीं सेल करना होगा, ना टाइमली पैसा मिल जाता है इसमें। तो ये 80 लीटर दूध आप पूरे देते हैं, तो मान के चलिए आपका रोज का दूध कितना 3500 रुपये का बिक जाता होगा? सर जी मतलब 50 के रेशियो से मेरा हो जाता है। 50 के, तो 50 के रेशियो से तो 4000 रुपये हो गया। जी जी, 4000 रुपये घर बैठे आप दूध बेच रहे हैं रोज जी, का। जी। महीने का 1 लाख रुपए का आप दूध बेच रहे हैं आसानी से? आराम से सर जी। अगर अब ट्रांजिशन के बाद मेरी 2 गाय बच्चा और दे देंगी तो मेरा आराम से हो जाएगा। अच्छा। मतलब 40 लीटर 42 लीटर मेरा दूध बढ़ जाएगा बच्चियाँ पिलाने के बाद, क्योंकि 66 सीमेंट से ही सब प्रेगनेंट हैं। अच्छा, जी। तो अब बारी आती है, जैसे ये तो दूध बेचने और प्रोडक्शन की बात होगी, आप खिलाते क्या हैं इनको? आपने बताया मैं भूसा देता हूँ, साइलेज 25 लीटर के ऊपर वाली गाय को साइलेज देता हूँ। हाँ हाँ। नेपियर में ग्रीन फॉडर, मतलब ग्रीन फॉडर में नेपियर है, न्यूट्रिकाना वो फीड है, मतलब अच्छा। हरा चारा में बरसात वाली चरी जिसे कहते हैं। अच्छा। चरी है। जी जी जी। अब कृषि पालक का मैं येलो बैग हाई मिल्किंग प्रीमियम देता हूँ। तो कृषि पालक दे रहे हैं, रिजल्ट बेहतर है? बहुत बेटर है इसका। अच्छा, इसको खिलाने से मेरा मतलब 5 पॉइंट फैट गया है, और इसने 8.56 मतलब फैट स्नेप आपका बढ़ जी। गया। मैं लाइव कलेक्शन का पर्ची भी आपको है तो दिखा दूँ, इसमें कोई जी, बनावटी जी। बात नहीं है। तो फैट स्नेप इस फीड से आपको यही अंतर दिखा कि फैट स्नेप आपका बढ़ा? पशु में वेल मेंटेनेंस है, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या खत्म, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। अच्छा जी। इसमें इस फीड में हम लोग फैक्ट्री पे गए हैं, जो कृषि पालक टीम है आकर विजिट करती है, क्या प्रॉब्लम है, कन्विंस करते हैं, कंसल्ट करते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ भी रहता है हम लोग पूछ लेते हैं। अच्छा। A1 ग्रेड A1 रॉ प्रोडक्ट इसमें पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने दिनों से खिला रहे हैं सर? हम तो जी धीरे धीरे 1.5 से 2 महीना हो गया है। 2 महीना हो गया। जी। तो इन 2 महीनों में आपने एक फैट स्नेप आपके गायों में बदलाव जरूर, देखा, जरूर। बाकी बॉडी स्कोर वगैरह आपने देखा जो बेहतर रहा? जी। मेरे 2 गाय हिट में भी आई थी, और मतलब हो गया लमसम, किट से मैंने चेक किया था तो प्रेग्नेंट में भी हो गई है बाछी दोनों। कृषि पालक देने के बाद मेरा ये सब जो मेंटेनेंस खर्च है, कैल्शियम या लीवर टॉनिक या जो बाईपास फैट और ईस्ट वगैरह, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, ये इसका पैसा मुझे बच रहा है। तो आपकी पशु कितने दिनों में हिट में आती है सर? 3 सवा 3 महीने में आ जाते हैं। आ जाती है अभी के टाइम में? जी। अभी कितने दिन पहले आपने सीमन डलवाया था, किसको डलवाया था? ये मतलब एक गाय है, मतलब यहाँ पे। जी जी। कितने दिन पहले सीमन डलवाए थे उसमें? मैंने इसको किट से चेक किया है, 1.5 महीना हुआ है लमसम। 1.5 महीना हो गया। जी। तो कृषि पालक के आप 2 महीने से दे रहे हैं? जी जी, 2 महीने। अच्छा। तो अब बात कर लेते हैं कि खिलाने का खर्चा आप कितना करते हैं? आपको गांव में है तो आपको क्या खरीदना पड़ता है और क्या नहीं खरीदना पड़ता है, ये थोड़ा सा बताइएगा सर। मेरे 12 बीघा का खेत है, तो भूसा तो मुझे जनरली खरीदना नहीं होता है। खरीदना नहीं है? चलिए। हरा चारा मेरे पास वेल मेंटेन है, वो हमेशा रहता है। नेपियर वगैरह सब कुछ है। मुझे बस फीड का कास्टिंग देखना है। तो इतनी गायों के लिए आप कितने बीघे में लगाए हुए हैं हरा चारा? 3 बीघा है पूरा मेरा। 3 बीघा। तो 3 ये बीघा। पूरे साल आपका हरा चारा चलता है? हाँ, ठंडी के समय में अलग घास हो जाता है। हाँ हाँ। इस समय भी चरी उरी चलता रहता है मेरा, सितंबर तक चरी अभी चलेगा। अच्छा, तो पूरे साल मतलब चरी मिल हरा जाता है? चारा मेरे पास हमेशा मिल जाता है। चलिए, तो हरा चारा अगर ना मिलता, पहले नहीं मिलता था और अभी आपके पास मिला, तो कुछ गायों में बदलाव देखने को मिला? जी। हरा चारा पशुओं के लिए बहुत ही गायों के लिए बहुत ही पॉसिबल चीज़ है। अगर हरा चारा नहीं तो समझे कि बिना हरा चारा का डेयरी नहीं है। अच्छा। या तो फिर साइलेज वही एक्स्ट्रा खर्च आपका बढ़ जाता है। जी। तो इसलिए हरा चारा आपका साइलेज का चारा कॉस्टिंग बचा देता है। जी। अच्छा, तो अब देखिए बात कर लेते हैं कि आप सिर्फ फीड आपको खरीदना पड़ता है, तो महीने का कितने का फीड खिला लेते हैं? हम मान लीजिए हमारा 50% बचत है इस फीड से, मेरा 50% डेयरी का बचत है। जी। इस समय जो मैं पहले फीड खिला रहा था और अब के रेशियो से लिया जाए तो पहले के फीड के जो सप्लीमेंट्स है, अब का फीड का सप्लीमेंट मेरा वो रेशियो में, मेरा वो पैसा पूरा बचत में आ जा रहा है। और अब मैं महीने का इतने पशुओं में 1 दिन में मेरा 1.5 दिन में 1 बैग खत्म होता है मेरा। अच्छा, 1.5 दिन में 1 बैग? 1 बैग खत्म। 25 केजी का या 50 केजी? 50 केजी का है। अच्छा, कितनी मात्रा में फीड खिलाते हैं हम इस फीड में एक और खासियत है कि जितना पशु को, मतलब और कंपनी से 1 किलो का रेशियो में कम फीड देना है। जैसे लोग कहते हैं कि 1 किलो दूध पे 400 ग्राम फीड होता है, तो 400-500 ग्राम, तो अगर 20 किलो की गाय है तो उसे 7 किलो फीड इसमें देना है, 8 किलो नहीं 7 किलो देना है। अच्छा, इसमें एक और खासियत है, मतलब कास्टिंग बचने का। जी जी जी। प्रोडक्ट मतलब इसका जो मटेरियल्स है A1 ग्रेड A1 है। जी।
तो अब बात कर लेते हैं, आपने अपनी स्टार्टिंग का बताया, फीड का बताया, अब बात करते हैं ब्रीडिंग का। जी। तो ब्रीडिंग आप कितने दिनों से स्टार्ट किया? मैं डे वन 1.5 से साल हो गए। सर जी, मैं डे वन से ब्रीडिंग Day one से आपने breeding पर आपके ध्यान चैनल दिया? के माध्यम से मैं डे वन से, मतलब ब्रीडिंग बिना डेयरी इम्पॉसिबल है चलाना। अच्छा, जी। तो ब्रीडिंग 1.5 साल हो गया, तो उसमें आपने अपने यहाँ कुछ गाय तैयार किया नहीं हुआ है या ऐसा? सर जी, मेरे यहाँ 3 बछड़ियाँ तैयार, मतलब 2 बछड़ियाँ तैयार हैं अच्छा अभी, और तीसरी बछड़िया मतलब तैयारी पे है। अच्छा, जैसे 3 बछी आपके पास अच्छी सीमन की आई जी, हैं। जी, जी। किस सीमन की आई हैं? जैसे ये वर्ल्ड वाइड की मैग्नम बुल की बछिया है। अच्छा, और ये वाली? ये सेजी 40-432 की, ये सबसे एक्सेट सीमन की है। अच्छा, एक तो- एबीएस स्नोमैन है। अच्छा ये वाली? नहीं, उसके बाद। अच्छा, उसके बाद वाली। जी। तो ब्रीडिंग करने से मतलब आपको क्या बेनिफिट दिखा? एक होता है ना कि बेनिफिट आपको क्या दिखा, क्या होगा? ब्रीडिंग करने से मुझे एक बेनिफिट ये दिखा कि मेरे यहाँ जो मिल्क रिकॉर्ड रहेगा, क्या इसकी मदर पेडिग्री साइज की, मतलब क्या रिकॉर्ड है, ये कितना लैक्टेशन जाएगी, इसका ऑर्डर स्कोर कितना होगा, इसका क्या इसमें कितना फैट एसएनएफ है, और सारा कुछ मेरे रिकॉर्डेबल मेरे सामने रहेगा। अच्छा जी। और फिर ब्रीडिंग करने से लैक्टेशन पीरियड मुझे पता रहेगा ना। अच्छा, तो जैसे खर्चा भी तो इसमें है ब्रीडिंग करने में? खर्च है जरूर, लेकिन गाय लेने जाते हैं तब भी 70-80 हज़ार लगाएंगे, उसका कोई नहीं रिकॉर्ड होगा। 20 लीटर देगी, 15 लीटर देगी, एक अनुमान लेकर ले लेते हैं। जी जी। फिर किस नस्ल की है, हाँ। क्या है उसमें, मतलब उसका नस्ल जाति पता ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या है। अच्छा, तो कितनी गायों पर कितनी बछिया का पालन कर रहे हैं आप? सर जी, हम 7 गायों पे 3 बच्चा का पालन करते 3 बछिया का पालन कर, ये रेशियो आपके लिए सही है? हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब बारी आती है, अब हमारे नए युवा साथी के लिए आप बताएंगे कि अगर कोई डेयरी फार्मिंग शुरुआत करना चाहता है आपका जैसा, क्योंकि आपने शुरुआत किया, तो कैसे करना चाहिए लोगों को, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को देखिए, कहते हैं कि मतलब इसमें जो इच्छुक किसान है, अगर पशु जागरूक है, हाँ। मैं काम कर सकता हूँ, मतलब लेबर के साथ में अगर मुझे गोबर फेंकना हुआ तो फेंकूंगा। अच्छा। तो ऐसी नौबत के लिए अगर कोई इच्छुक है तो वो कर सकता है। अच्छा। अगर बार रात को भी जगना हुआ तो जग सकता है। तो इसलिए डेयरी फार्मिंग एक, कहते हैं लोग कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, ऐसा मैं नहीं मानता। उसमें 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, अगर आपका मैनेजमेंट बढ़िया रहा और बैलेंस डाइट फीड रहा तब। अच्छा जी। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, दोपहर में गाय गोबर करती है, तो फिर क्या करेंगे उस टाइम में? हटा सकते हैं, लेकिन उतना नहीं कि मतलब किसी दूसरे बेरोजगारी से बढ़िया है कि अपना रोजगार में मतलब समय दे। 10-5 मिनट तो समय देना ही होगा दोपहर में। अच्छा, तो मतलब मेनली जो है 2 घंटा सुबह, हाँ। 2 घंटा शाम लगना 2 है, घंटा बाकी वो वाला दिन- हार्ड वर्क बस मॉर्निंग इवनिंग में ही अच्छा रहेगा। अच्छा, तो बहुत सारे डेयरी फार्म खुलते हैं और बंद भी होते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? कारण यही होता है कि उनका मैनेजमेंट और फीड और मार्केटिंग दूध का। जी जी, क्योंकि आप तो स्टार्ट किए तो आपको तो डर नहीं लगा, क्योंकि आपने तो 3 ही चीज बस सीखा था जी। कि हमको ब्रीड देखना है, फीड देखना है और मैनेजमेंट देखना है, देखना जिससे है। कि हम बढ़िया से चल सकते हैं। जी जी, तो और भी डेयरी है जो इसी कारण से बंद होते हैं कि ब्रीड फीड मैनेजमेंट नहीं होता सही? नहीं हो पाता है। जी। अच्छा अच्छा, तो चलिए नए युवा साथी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले अगर वो किसी ट्रेनर से किसी बड़े डेयरी फार्म पे या कोई इच्छुक मतलब जो जानकार डेयरी फार्मर हो उसके यहाँ जाएं, रहें, उसके मैनेजमेंट को देखें, या फिर ट्रेनिंग की सुविधा है, ट्रेनिंग लें, फिर इसके बाद आगे काम करें। एक ही गाय लाएं जिससे वो दूध सेल कर सकें। जी जी। एक ही गाय का वो मेस्टाइटस चेक कर सकें। अच्छा, एक ही गाय को मैनेजमेंट बढ़िया रख सके। तो एक गाय से ही अपने स्टार्ट, मतलब जो करें, मतलब करने लायक रहे, उनको समझ में आए कि मैं इस गाय से इतना कर सकता हूँ, तो उसको मतलब प्रॉफिट बना के कर लें। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत